क्वेरी सीरीज़ के तीसरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें आज कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेरीज आई थी हमारे पास में जिसमें पूछा गया था कि सेक्टर्स जो है वो कौन से अभी अच्छे चल रहे हैं, एनर्जी सेक्टर में कौन से अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी जिसको हम इलेक्शन के टाइम में ले सकते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन है जो अभी हम करने वाले हैं। तो एक कंपनी अभी तो ये खोजिए। पहले तो आपको ये बता दूं कि सेक्टर जो है जिनका ये क्वेश्चन था उनको कि जो अभी सेक्टर है वो काफ़ी सारे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर चल रहा हो जिसमें एकदम से पूरी अपॉर्चुनिटी हमें ऐसी है कि रिस्क रिवार्ड वगैरह सब कुछ अच्छा मिले। पर यह है कि अभी थोड़ा सा डाइवर्स है सब कुछ। तो किसी सेक्टर से कुछ स्टॉक चल रहे हैं, दूसरे सेक्टर से कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं, तो मिक्स बास्केट है। तो जो जो स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो पहला ये जो स्टॉक देखा है मैंने वो ये है ZF कॉमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम इंडिया लिमिटेड। ये पहले वेबको के नाम से लिस्टेड था पर अभी इस नाम से है। इसका एक बार मैं आपको मंथली चार्ट दिखा देता हूँ ताकि ओवरऑल पिक्चर आपको क्लियर हो जाए। तो ये देखिए 2009 से इसमें लिस्टिंग का डेटा है अभी अवेलेबल, और उसके बाद ये थोड़ा स्लोली चल रहा था 2015 के 14 तक। उसके बाद से फिर इसने थोड़ी सी तेज़ी पकड़ी। उसके बाद 15 से लेकर के 2021 तक ये देखिए यहाँ पे एक करेक्शन ही चल रही थी। तो यहाँ से पहले स्टॉक नीचे आया, फिर अपसाइड की ओर गया, और फिर यहाँ से इसने ABC फॉर्म में करेक्शन को पूरा किया। तो यहाँ पे एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई थी, और मोस्टली सभी स्टॉक की एक नई साइकिल कोविड के वेव के बाद ही शुरू हुई थी। तो यहाँ से बॉटम बन गया था कोविड के टाइम पे, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वेव 1 बना, 2 बना, ये 3 बना, ये 4 बना। उसके बाद जो 5th वेव है वो भी करीब करीब वेव 1 जितना तो बड़ा बन ही जाएगा। और यहाँ से एक नया ट्रेंड बन रहा है। तो फिर आप ये मान के चलिए कि ये ओवरऑल मिला के पूरा वेव 1 है, और आगे तो फिर वेव 2 और 3 तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे स्कोप बाकी है। और एक चीज़ और मैंने नोटिस करी कि ये जिस सेक्टर को बिलोंग करता है वो ऑटो एंसिलरी स्पेस है। तो वहाँ से इस स्पेस से कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी क्या है, अगर ये यहाँ पे ट्रेंड का एक एंड हो रहा होता और लास्ट मूव होती तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो बढ़े हुए नहीं होते, यहाँ पे वॉल्यूम कम होते जाते। पर यहाँ पे मंथली कैंडल के हिसाब से हम देख रहे हैं कि ग्रीन एनगल्फिंग बड़ी कैंडल बनी है, क्लोजिंग भी अच्छी आ जाएगी क्योंकि अभी तक तो सब सही चल रहा है इसमें। और यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहे हैं पास्ट वॉल्यूम के कंपैरिजन में। तो यहाँ से हम एक चीज़ इसमें ये देख सकते हैं कि आगे इसमें क्या स्कोप बन रहा है। तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे 200 SMA का जो इंडिकेटर है वो अगर आप लगा के रखेंगे तो उससे आपको थोड़ा सा ट्रेंड का आइडिया लगेगा। इसमें क्या काफ़ी इजी है देखना कि ट्रेंड अपसाइड की ओर है। बीच में ये वाली जो जगह थी जो मैं आपको यहाँ पे अभी इस शेप में दिखा रहा हूँ, ये वाली जगह इतना हिस्सा ये करेक्शन में निकला था। इस टाइम पे कोई ट्रेंड नहीं था, पर इसके अलावा आप पीछे देखेंगे तो भी ट्रेंड था, आगे भी ट्रेंड है, और अभी भी अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। पहले भी देखिए 200 SMA के पास जब भी आ रहा था तो इसके थोड़ा सा नीचे जाके वहाँ पे कंसोलिडेशन सा करके उसके बाद ऊपर चला जा रहा था। फिर उसके बाद देखिए फिर 200 SMA पर इसने यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया, एक W जैसा सा स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। यहाँ पे भी करेक्शन कंप्लीट करने के बाद नीचे आया था। तो यहाँ पे भी अगर मैं ये देखूँ तो ये इसने करेक्शन यहाँ पे पूरी करी है। तो पहले एक लेग में नीचे आया, एक B वेव और एक C वेव यहाँ पे कंप्लीट करी, देख के तो यही लगता है। और उसके बाद यहाँ पे हाई वॉल्यूम यहाँ पे एक रिवर्सल हमने देखा है, तेज़ी से एक ग्रीन कैंडल बनी। ये क्योंकि डेली चार्ट है तो हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 दिन का जो है यहाँ पे सेटअप बना हुआ है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट किया है जो कि 200 SMA के नीचे नहीं गया है, और फिर यहाँ से फिर एक और ब्रेकआउट जैसा सा दिया है, मतलब एक ग्रीन कैंडल और बना दिया है। और नीचे देखेंगे वॉल्यूम भी थोड़ा इंक्रीमेंटल है, इसके कंपैरिजन में तो कम है, पर आप ये देखिए कि जो पहले ऑन एन एवरेज जो वॉल्यूम्स आ रहे थे उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है यहाँ पे। तो ये मूव आगे कंटिन्यू होने की संभावना है। अब ये कंपनी क्या करती है, जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं जैसे आपका ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, इन चीज़ों पे ये कंपनी मेनली काम करती है। तो ये पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में है। इसका काफ़ी अभी स्कोप आगे आने वाला है। इस तरह के ऑटो एंसिलरी वाली कई सारी कंपनीज हैं, जैसे एक्साइड बैटरी की भी बात हुई थी, तो वो भी उसका काफ़ी अच्छा स्कोप है। इसका रिस्क रिवार्ड काफ़ी अच्छा है। इसमें आप देखेंगे तो एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला जो लेवल है ये पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था। उसके बाद जब ये नीचे आके इसने जब ब्रेकआउट दिया तो यही एरिया इसके लिए सपोर्ट बना। तो ये एक अच्छा एरिया है। यहाँ से अगर हम ये मान के चलें कि ये सपोर्ट है तो इससे पहले ये ब्रेकआउट आने से पहले जो ट्रेंड चला था वो यहाँ से था,
8,000 से लेकर के 15,000 तक चला था, तो आगे भी कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो चार्ट है ये करीब 22,000 तक ये जा सकता है। टाइम 1-2 क्वार्टर तो लगते हैं इन सब चीज़ों को वर्कआउट होने में, थोड़ा सामने आती हैं चीज़ें तो टाइम लगता है। पर इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी अगर आप देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे ये इंक्रीमेंटल वे में ही इसका प्रॉफिट चल रहा है, तो एज सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें आप स्टडी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है जिस पे हमने नज़र बना के रखी हुई है वो है अडानी पावर। इसको हमने इसलिए अभी देखा है इस टाइम पे क्योंकि अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स थोड़े थोड़े क्लियर हो रहे हैं। वैसे तो मार्केट को मालूम ही है सब कुछ, पर यह है कि इसकी वजह से क्या होगा कि अभी जो एग्जिस्टिंग बड़े बिजनेसमैन हैं उनको कहीं ना कहीं आगे और अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिजनेस करने की, तो उसकी वजह से क्या है कि कुछ इस टाइप के जो स्टॉक्स हैं वो अलग रैली कर सकते हैं, ये पूरा ग्रुप भी रैली कर सकता है। तो इसमें हाइप हमेशा बनी जाती है जब भी इस तरह का कुछ भी गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड कोई बड़ी चीज़ आती है, कुछ आता है, तो इसमें हम अक्सर देखते हैं कि कुछ ना कुछ रैली बनी जाती है। हमने पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी देखा था कि इस ग्रुप के सारे स्टॉक्स काफ़ी ऊपर गए थे। अब क्योंकि पावर सेक्टर भी, पावर की कंजम्पशन इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि इस बार धूप भी पहले के कंपैरिजन में गर्मी बहुत ज़्यादा रही है, तो इसकी वजह से लोगों ने एसीज भी खरीदे, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हुआ। सिर्फ यही नहीं, और भी चीज़ों का जो बिज़नेस बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि जीएसटी भी नए नए हाई बना रहे हैं, तो बिज़नेस के लिए मैन्युफैक्चरिंग हो रही, सब चीज़ें हो रही, पावर कंजम्पशन बहुत बढ़ रही है। इसलिए हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से पावर स्टॉक्स में भी बहुत तेज़ी बनी हुई है। कोई भी उठा लीजिए, अडानी पावर ले लीजिए, टाटा पावर ले लीजिए, टोरेंट पावर ले लीजिए, तो सब में चार्ट में आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड ही बना हुआ है सबके अंदर। फिलहाल ये थोड़ा सा पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंस्ड थोड़ा सा रहता है ये वाला ग्रुप, तो इस वजह से ऐसा लोगों का कहना रहता है, तो इस वजह से इसके अंदर भी देख सकते हैं कि अगर कुछ टेम्परेरी अगर इसके अंदर मूव अगर कोई देखना चाहे तो इसके अंदर देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ से गया था स्टॉक, इसने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया था, ऊपर गया, फिर इसको टच नहीं किया। जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर है, सपोर्ट के ऊपर है, तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो है थोड़ी बड़ी ट्रेंड लाइन। इसके बाद एक छोटी ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं जो थोड़े छोटे टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से एक ये छोटी ट्रेंड लाइन खींच दी। अब इससे ही हमें ये पता लग रहा है कि ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है इसको अगर क्रॉस नहीं करता है तो अप ट्रेंड में है, ये भी क्लियर हो गया। अब एक और ट्रेंड लाइन खींचते हैं जो इससे भी छोटे टाइम फ्रेम के लिए रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे यहाँ पे, ये तीसरी ट्रेंड लाइन हो गई। तो अगर ये सच में कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनाने वाला है तो होगा ये कि ये यहाँ से तेज़ी से ऊपर की तरफ निकल जाएगा, पर जब रिट्रेसमेंट करेगा तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं जाएगा, यहीं से वहीं अगला ट्रेंड ये कंटिन्यू कर लेगा इस तरीके से। अगर ये इसको ब्रेक करता है बाय चांस को, तो यहीं पे आपका सपोर्ट आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा। इसको ब्रेक किया तो फिर ये इस वाले सपोर्ट पे नीचे आ जाएगा, उसको भी ब्रेक किया तो इस पे आ जाएगा, और ये तीनों यदि ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे 200 SMA का तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता ही है। तब तक ये खिसक के यहाँ तक आ जाएगा 540 के आसपास तक। तो यहाँ पे पहले भी एक कंसोलिडेशन वाला फेज़ रहा था, ये वाली जो जगह थी, तो यहीं तक स्टॉक वापस आने की संभावना रहेगी वर्स्ट केस के अंदर। पर अभी क्या है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि पावर सेक्टर भी अच्छा है और साथ में क्या है कि ये स्टॉक अभी चलना शुरू हुआ है। वॉल्यूम्स भी आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कितने कम कम यहाँ पे वॉल्यूम्स आ रहे थे फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, और एकदम से इस एरिया में जो अभी रिसेंट का एरिया है वहाँ पे हमको थोड़े ज़्यादा वॉल्यूम्स दिखने लगे हैं। तो उसमें भी हम देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा इंडिकेशन आता है कि ये अपसाइड की तरफ जा सकता है। सिर्फ चार्ट बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, तो इसमें आप स्टडी प्लान कर सकते हैं। अगला ये स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़ा डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड हो जाता है, जैसे आपका HAL हो गया, BDL हो गया, एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड। उसी तरह से ये जो है जितने भी हमारे स्पेसशिप वगैरह होते हैं और बाकी डिफेंस में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम रहता है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। गवर्नमेंट की कंपनी है, अप ट्रेंड में है काफ़ी टाइम से और लगातार न्यू हाई बना रही है ये कंपनी। तो इसका टेक्निकल चार्ट आप पहले मंथली का देख लीजिए। ये देखिए काफ़ी टाइम से हम इस स्टॉक को एनालाइज करते आ रहे हैं। बीच में इसकी थोड़ी सी स्पीड स्लो हो गई थी कुछ महीनों के लिए, पर यहाँ से आप देखेंगे तो लगातार ये चलता जा रहा है। कोविड के बाद कोविड के टाइम पे 17 रुपये का 18 रुपये के आसपास इसने बॉटम बनाया था, अब 300 रुपये का हो गया। तो अगर 18 भी मानूँ, 10 गुना कर देता हूँ तो उससे भी ज़्यादा हो गया है। इस वाले पॉइंट से अगर देखूँ तो भी काफ़ी गुना बढ़ चुका है। फ़िलहाल पॉइंट ये है कि यहाँ पे
इसका रिस्क रिवार्ड ठीक है कि नहीं। मंथली के हिसाब से तो यह है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, वॉल्यूम्स भी इंक्रीमेंटल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 1-2 महीने में ऊपर की तरफ ही जाने की संभावना है। ऐसा नहीं होगा कि पूरी कैंडल रिट्रेस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स जो है वो इंक्रीमेंटल वे में आ रहे हैं। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या है, यहाँ पे वैसे ही ट्रेंड लाइंस बना लेते हैं। एक ये ट्रेंड लाइन थी, ये तो बहुत कम स्टीप वाली ट्रेंड लाइन है, ये तो बहुत दूर हो गया सपोर्ट। इस सपोर्ट को छोटा करने के लिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। 2 पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए, ट्रेंड लाइन बन जाएगी। बहुत ईजी है बनाना, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब कभी भी रिट्रेसमेंट होगी तो इतना नीचे आ सकता है, तो अगर इससे भी आप छोटे टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं, कोई छोटी मूव आपको कैप्चर करना है इसके अंदर, तो यहाँ से फिर एक ट्रेंड लाइन और खींच लेंगे इस तरीके से। तो अगर ये वाकई में तेज़ी से यहाँ से ऊपर जाना चाहता है तो इसको इस वाले लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए, इस वाले लेवल के। तो यहाँ से मेरे को तो ये उम्मीद लगती है कि यहाँ से ये 340 करीब तक जल्दी जा सकता है, फिर 360 भी जा सकता है। तो इसमें आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये एक वर्थी स्टॉक है तो आप इसके अंदर ज़रूर प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे आपका टेलीकॉम सेक्टर में भारती एयरटेल है। हालांकि लार्ज कैप कंपनी है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ इसमें होती नहीं है, पर पिछले 1-1.5 साल में अप ट्रेंड इसने पकड़ा है। उससे पहले थोड़ा सा स्पीड इसकी स्लो ही रहती थी। तो अभी क्या है, 200 ऐसे में ऊपर की तरफ जा रहा है, स्टॉक प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है। इसमें भी ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करके देख लीजिए। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ये आ जाएगी, एक ट्रेंड लाइन इसको मिलाते हुए तो करीब करीब ये आपका सपोर्ट आ जाता है। इमीडिएट सपोर्ट आपका इस वाली लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए, वरना पूरा ट्रेंड ये वाला ख़राब हो जाएगा। जो ये पूरा ट्रेंड आपका चल रहा है यहाँ से यहाँ तक का, वो ख़राब हो जाएगा अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा। तो जिन 2 पॉइंट्स को मिलाते हुए आप ट्रेंड लाइन खींचते हैं, यदि वो ब्रेक हो जाता है तो वो उससे पहले जो भी आपका ट्रेंड चला होता है वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। तो सिंपली आपको पता लग जाता है कि कहाँ पर आपको अपना डिसीजन चेंज करना है। यहाँ पे एक कैंडल बनी है जो कि नीचे से इसने रिजेक्शन शो करा है, ये दिखा रहा है इटसेल्फ की ऊपर की साइड जा सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक ये लाइन खींच दूँ तो यहीं पे इसने रेजिस्टेंस लिया था, यहीं पे सपोर्ट लिया है, तो ये एक शॉर्ट टर्म में एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से अगर अपसाइड जाना शुरू करता है तो ये इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद फिर अपसाइड 1560 करीब तक ये अपसाइड जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो इस हिसाब से आप प्लानिंग देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो लिस्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाले स्टॉक्स हैं, इसमें से तो कुछ कुछ मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी स्टॉक की जो लिस्ट है वो आप इसमें से देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। तो इसके अंदर जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, कोचिन शिपयार्ड है, अप ट्रेंड में है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन में है। इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। आपको ये दिख रहा है अप ट्रेंड चल रहा था, कंसोलिडेशन चल रहा है। जब इसको ब्रेक कर देगा प्राइस तो अपसाइड जाना शुरू कर देगा, और कितना ऊपर जाएगा, जितना इस कंसोलिडेशन से पहले चला था उतना ही और थोड़ा सा ऊपर चल जाएगा। इस तरीके से अलग अलग स्टॉक्स हैं, जैसे गॉडफ्रे फिलिप का देख लीजिए, इसमें 200 SMA के पास आया, पर ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो उससे पहले कितना चला था, 3200 से लेकर के 3800 तक आया। तो ऐसे ही यहाँ से अब 4000 का है तो 4600 तक जा सकता है, 4400 4600 यहाँ तक का इसका प्राइस जा सकता है। वॉल्यूम्स हाई आ रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है, और इसने इस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ से ब्रेक कर दिया शॉर्ट टर्म में, ये देखिए, और इसको ब्रेकआउट करके यहाँ से बाहर निकला है। वॉल्यूम्स भी ज़्यादा आ रहे हैं प्रीवियस वॉल्यूम्स के कंपैरिजन में। इस तरह से आप एनालाइज करके कुछ शॉर्ट टर्म के स्टॉक्स भी देख सकते हैं जिसमें अपॉर्चुनिटी आ रही हो। BEML में भी क्या है, वैसा ही कंसोलिडेशन किया, एकदम से यहाँ पे स्टॉक प्राइस ऊपर आया, वॉल्यूम एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, नीचे आप देख रहे हैं। और यहाँ से बस इस ट्रेंड लाइन को और ये क्रॉस कर जाए, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसको जब भी क्रॉस करता है, कल के सेशन में हो सकता है, परसों के सेशन में कर जाए, तो अगर ये करता है तो यहाँ से भी तेज़ी बन सकती है। ऐसे ही GPIL गोदावरी पावर का देख लीजिए, डेली के चार्ट में आप इसको देख सकते हैं। आपको एक नया ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके नीचे सपोर्ट मान के इसको आगे की तरफ राइट कर सकते हैं। इसके अलावा HAL हो गया, HAL भी शायद 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा। तो इसमें देखिए 200 SMA के आसपास गया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यानी अभी इसको एकदम से शायद क्रॉस ना कर पाए। 30 मिनट्स पे देख लेते हैं, तो ये यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है, ये ऐसे करके एक बार हो सकता है यहाँ तक
गिर जाए, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर तेज़ी से बाकी स्टॉक्स की तरह ऊपर आ जाए, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती हुई सी दिख रही है, इसको ये क्रॉस करके निकलेगा। तो आप स्टॉक्स में देख सकते हैं कि करीब करीब एक जैसा ही सा सिनेरियो है। 30 मिनट का जो 200 SMA है उसी के आसपास स्टॉक अभी घूम रहे हैं। तो कोई भी स्टॉक आप उठा लेंगे आपको उसी के आसपास दिखाई देंगे। देखिए अभी इतने सारे स्टॉक्स दिखा दिए, इसमें भी ऐसे ही एयरकॉन इंटरनेशनल में भी देख लीजिए 200 SMA 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, उसी के पास सेम उसी मेथड से पहले तेज़ी से ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक ये पोल हो गया, ये फ्लैग हो गया, तो वो वाला स्ट्रक्चर इसने बनाया है। इसका जब ब्रेकआउट आता है वो पता करने का इजी तरीका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। इसको जब ब्रेक करके तेज़ी से निकल जाए, वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहे हो, तो जितना इसका लेंथ होता है उतना ही आगे और ये चले जाते हैं, जितना पोल का लेंथ होता है। IRFC देख लीजिए, ये भी करीब करीब वैसा ही चार्ट है। तो ये अलग अलग सेक्टर के होके भी मार्केट को फॉलो कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं, और ऐसे ही करते भी हैं स्टॉक। JSL का देख लीजिए, इसमें भी एक कंसोलिडेशन चल रही थी। 1 आवर में देख लेते हैं, हो सकता है थोड़ा क्लियर दिखाई दे आपको। मैं डेली टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। ये लगातार अप ट्रेंड में चल रहा था ये वाला स्टॉक, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, और इसके नीचे जब तक नहीं जा रहा तब तक तो ठीक है। अब की बार देखिए, ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो ब्रेकआउट आया था उसके ज़रा वॉल्यूम्स देखिए एक बार, कितने ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स है, इतना तो कभी आए ही नहीं थे पहले। तो ये इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से एक नया ट्रेंड फिर से तेज़ी से और बढ़ेगा आगे। तो यहाँ से कुछ घबराने वाली बात मुझे नहीं लगती है स्टॉक में भी। KNR कंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए, इसका तो जिक्र किया था, तो इसमें भी आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी। ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था, पर ये वीकली ट्रेंड लाइन था, वीकली टाइम फ्रेम था, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी ऊपर तक और जा सकता है, क्योंकि इससे पहले का जो ट्रेंड था वो कहाँ था, 100 रुपये से लेकर के 300 तक गया था। तो आधा भी कर लेते हैं तो 300 से 450 तक जा सकता है। तो इजी है एनालिसिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको चार्ट्स खोलने हैं, 30 मिनट पे देख लीजिए, अगर वहाँ क्लैरिटी नहीं आए तो थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ा के देख लीजिए। इसमें NLC इंडिया, इसका डेली का मैं चार्ट देख लेता हूँ। देखिए कंसोलिडेशन इसमें चल रही है, ये आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये कंसोलिडेशन आपकी चल रही है, अगर ये इसको ब्रेक कर जाता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आगे के लिए प्लान कर सकते हैं। अच्छा जो सेक्टर चल रहा है उसके अंदर देखिए, जो PSU स्टॉक्स हैं उसके अंदर तो कहीं ना कहीं तेज़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा रिलेटेड है गवर्नमेंट के ऊपर कि कौन सी पॉलिसी बनती है। अगर स्टेबल गवर्नमेंट रहती है तो इन कंपनीज़ को कहीं ना कहीं फ़ायदा रहेगा, और अब तक उनके स्ट्रक्चर्स में कई सारे चेंजेस किए गए हैं, तो उनके अंदर तेज़ी बनती आई है। जितने भी PSUs थे काफ़ी अंडरवेट थे, और अब उनको सही वैल्यूएशन मिल रही है, तो उनकी वैल्यू अनलॉक हो रही है। इस वजह से उनको उनके रेट हम देखते जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई होते चले जा रहे हैं, जैसे HAL का था, BDL का था। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक तो PSU में थोड़ा सा स्कोप है, अभी इलेक्शन को की बात करें सिर्फ। उसके बाद रियल्टी सेक्टर है, ये तो कई मल्टी ईयर्स के अब ट्रेंड में है, तो कोई सा भी अब रियल्टी एक स्टॉक जो है अपने उसके लिए पोर्टफोलियो के लिए आप देख सकते हैं। मंथली का मैं आपको दिखा दूं, इसका भी यही है, ये देखिए अप ट्रेंड में चल रहा है, और ये अभी कम से कम ये सेक्टर 5 से 8 साल तक तेज़ी में रह सकता है। रीज़न यही है कि उससे पहले 10-10 साल तक, 12-12 साल तक ये सेक्टर बिल्कुल चला ही नहीं था, और अभी रिसेंट में DLF हो गया। लिस्ट में नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, DLF दिखा देता हूँ। ये देखिए वो राउंडिंग बॉटम वाला जो पैटर्न बनाया था DLF ने, उसके बाद से इसमें भी तेज़ी बन रही। तो रियल्टी वाले आप कोई भी सेक्टर का, इस सेक्टर का कोई भी स्टॉक आप देख लेंगे तो उसके अंदर आपको इसी टाइप की तेज़ी दिखाई देगी। जैसे ये आपका शोभा हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टी हो गया, तो इसमें भी देखिए कितने सालों से ये कंसोलिडेशन में थे। 2009 से लेकर के 2023 तक करीब करीब सेम प्राइस चल रहा था, 300 200 300 200 इसी रेंज में इसने इतने साल निकाल दिए, 14 साल निकाल दिए। उसके बाद जब तेज़ी बनी तो 400 से सीधे 2000, और वो भी कितना, 1 साल के समय में ही। तो वॉल्यूम्स भी आप देख रहे हैं कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो एक ये रियल्टी सेक्टर है जो कि एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में तो चल ही रहा है। उसके अलावा जो PSU हैं, RVNL, IRFC, इसमें अभी टेम्प्रेरी कुछ स्कोप है, उसके बाद चलेंगे, ये तो लॉन्ग टर्म में चल ही रहे हैं, पर यह है कि कंसोलिडेशन कर करके जाएंगे, एकदम से इतनी तेज़ी से नहीं जाएंगे जितना ये था ना कि जैसे ये देखिए कोविड के टाइम पे 11 रुपये का हुआ करता था, करीब 400 टच करने वाला है। तो ऐसी बड़ी तेज़ी अभी तो नहीं बनेगी, पर कुछ स्टॉक्स हैं ऐसे जो तेज़ चलेंगे, इन्हीं में से ही निकल के आएंगे। थोड़ा लंबा आप रखेंगे अपने पास तो एनालिसिस के हिसाब से तो ये चलेंगे। अभी एक सुजलॉन था, ये तो मालूम ही है कि एक बैंकरप्ट हो गई थी, और अभी क्या क्या है इस कंपनी में,
इसने इन्वेस्टर्स का बहुत लॉस करा है। शुरुआत में चली थी बहुत ज़्यादा हाइप के चक्कर में, उसके बाद इसके सब जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो सब कागजी कार्रवाई रह गए, असलियत में तो कुछ था ही नहीं। फिर धीरे धीरे बंद हो गई कंपनी। फिर इसमें क्या है कि अभी रिसेंट में इनका मैनेजमेंट का कुछ बदलाव वगैरह आया, तो इसमें थोड़ा सा तेज़ी बननी शुरू हुई थी, तब से इसकी भी हाइप बनने लगी थी। तो देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स वगैरह यहाँ पे बढ़ रहे थे। कुछ लोग हैं जो इसमें भी उनकी पोजीशन पहले की बनी हुई है, जो पहले की होल्डिंग्स बनी हुई है, उनको पता नहीं रहता है कि इसमें क्या करना है। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सर्किट वाला स्टॉक है, क्योंकि पहले भी गिरा बहुत था। तो जिनके पास अगर पहले का कुछ पड़ा हुआ तो उनके लिए ये है। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ हुआ था और यहाँ से फिर से एक बार तेज़ी से ऊपर जा सकता है। तो अगला जो इसका जाने का जो मेरे को लग रहा है वो 65 के आसपास तक यहाँ तक जा सकता है। तो अभी 50 के अराउंड है, तो ठीक है, अगर बेटर प्राइसेस मिलते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्मैक्स हो गया, ये भी अप ट्रेंड में है। मंथली आपको चार्ट दिखा दूँ तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये देखिए कितने साल ये अपना कंसोलिडेशन में था। 2007 से 2007 में जो प्राइस था सेम प्राइस 2021 में भी था। तो देखिए 1 रुपया स्टॉक ने नहीं दिया। उसके बाद जब चलना शुरू हुआ तो 1000 से सीधे 5000, और ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है इसको। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ZF कॉमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम का। एक है आपका CIE ऑटोमोटिव इंडिया, ये भी थोड़ा सा अभी अप ट्रेंड शुरू कर रहा है क्योंकि ऑटोमोबाइल का सेक्टर था। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स जैसी कंपनियां हैं तो उसके अंदर भी थोड़ी तेज़ी बनी रही है। उसकी भी हमने बात की थी अपने प्रीमियम ग्रुप पर। ABB का देख लीजिए, थोड़ा कैपिटल गुड वाले ना, इस पर भी ज़रा ध्यान रखने का इसमें करना पड़ेगा। ABB, सीमेंस और भी कुछ कंपनियां हैं, क्यूमेंस हो गया। तो उसमें क्या है कि तेज़ी बहुत ज़्यादा बनी है पिछले टाइम से। ये स्टॉक का जो डिस्कशन हुआ था वो 2300-2400 के अराउंड यहाँ पे कप एंड हैंडल जैसा सा पैटर्न बन रहा था। तो उस समय हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया था, इस जगह पे बन रहा था ये आपका कप और हैंडल, यहाँ पे ऐसा बन रहा था या इस जगह पे बन रहा था, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, पर ये ग्रुप में डिस्कशन हुआ था इसका। और उसके बाद से इसमें लगातार तेज़ी चल रही है। 2800 का था, 8000, 8500 का हो गया ये। तो लगातार इसमें तेज़ी बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे भी अभी अप ट्रेंड इसका समाप्त नहीं हुआ है, वॉल्यूम्स भी और अच्छे आ रहे हैं अभी इसमें। तो यहाँ पे अगर हम इसको माने कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे यदि सपोर्ट है तो ये यहाँ से नियर टर्म में 10,000 तक भी जा सकता है। तो इस तरीके से ये जो स्टॉक्स हैं इनमें आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर तो नहीं है, पर यह है कि इलेक्शन है तो उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें होती हैं जो इधर उधर मूव होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें चेंज होती हैं। तो इनके अंदर कुछ तेज़ी बनती रहती है और कईयों में करेक्शंस भी आती रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, ऐसा मत रखिए कि बिल्कुल एकदम सब स्टॉक्स में अपर सर्किट लग जाएगा, कोई तूफान आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ऐसा होता नहीं है। पास्ट रिकॉर्ड भी उठा के देख लीजिए, इलेक्शन के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा बहुत इधर उधर होती हैं चीज़ें, जैसे जैसे नंबर आगे पीछे होते हैं तो उसके हिसाब से होता है। तो पिछली बार मुझे याद है जब इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था तो निफ्टी एक दिन में 600 पॉइंट करीब ऊपर चली गई थी, और 2-4 दिन ऊपर टिकने के बाद पूरा का पूरा रिट्रेस होकर वापस आ गई थी। तो जो डे वाला काम करते हैं, काफ़ी रिस्की काम होता है वो वाला काम करते हैं यदि कोई, तो वो अपने हिसाब से अपना देख सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो पिछली बार हुआ था वो इस बार होए, क्योंकि लोग पहले से तैयार हो जाते हैं ना कि जैसे पिछली बार देखा था कि ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, सेम चीज़, सेम गवर्नमेंट आई थी, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, यही सोच के इस बार पोजीशन बना दे। हो सकता है कि मार्केट इतनी परफॉर्म ना करे, 2-4 दिन बाद परफॉर्म कर जाए। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो पास्ट थोड़ा सा देख के चलते हैं, तो उसके हिसाब से ये है कि तेज़ी पहले ही बन जाती है। अभी हम देख रहे हैं कि मार्च के आसपास से ही तेज़ी बन गई थी मार्केट में। तो स्टॉक्स ज़्यादातर जो है फरवरी मार्च के आसपास से जो चलने वाले स्टॉक्स हैं वो अपना तेज़ी पकड़ चुके थे। अभी क्या है कि ट्रेंड मिड में चल रहा है, अभी पूरा एंड भी नहीं हुआ है, ट्रेंड कहीं बीच में है। ये आगे कंटिन्यू होगा थोड़ा सा, उसके बाद फिर एक कंसोलिडेशन फेज़ आएगा, ऐसा मेरा मानना है। जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज़ आएगा 1-2 महीने का, फिर स्टॉक्स थोड़ा सा पॉज लेंगे, फिर नए स्टॉक्स चलना शुरू होंगे, उसके बाद कहानी आगे चलेगी। फिर आगे का रोड मैप मार्केट डाइजेस्ट करेगी कि अगले 5 साल में क्या क्या चीज़ें और डेवलप हो सकती हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ आ सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग सेक्टर्स चलने शुरू होंगे। तो बहुत ज़्यादा हाइप में नहीं आना है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा फोमो में नहीं आना है कि ये हमसे मिस हो गया, ये स्टॉक चल गया। सारे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी आएगी, जो ज़्यादा चल गए उनमें रिट्रेसमेंट भी आएगी, ये आती रहती है। तो
रेगुलर काम है मार्केट का, ऐसी चलती है ये। तो बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, आराम से काम करें मार्केट में। अगर आप इस तरह से हाइप में आके अगर कोई डिसीजन ले लेंगे तो फिर क्या होगा कि पैसे ही स्टक हो जाएंगे और उसके बाद फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। संभल के ट्रेड करिएगा। ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनमें आप अपना स्टडी कीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि ये जो स्टॉक्स की स्टडी बताई है आपको सही लगी होगी। आगे भी आप कोई भी डिस्कशन है, आपका टॉपिक है जो आप यूट्यूब के माध्यम से समझना चाहते हैं, तो हमारे प्रीमियम ग्रुप में #YouTube करके हमको बता सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाएं चीज़ों को कि कैसे काम करता है मार्केट का मैकेनिज़्म। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।